काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे मैं इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ और ये आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। तो देखिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपना पेपर आज का। और अपनी स्कोर जरूर बताइएगा कितना आपका एंड में स्कोर हुआ है पूरा। ये प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, मैं रोज कोशिश करूँगी 2 प्रैक्टिस सेट आपके लेकर के आई हूँ। ये देखिए पहला प्रश्न हमारा है, सब प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन पेपर हैं, इनमें सब इन्हीं में से आएगा, याद रखिएगा। तो चलिए पहला है द मिस स्पेल्ड वर्ड इज, पहला है कमेटी, दूसरा है नर्सरी, तीसरा है मिसलेनियस और फोर्थ है अक्यूरेंस। तो इसमें से जो देखिए मिस स्पेल्ड जो वर्ड है मतलब गलत स्पेलिंग ये है, ये तीनों की सही है लेकिन आंसर हमारा ये सही होगा क्योंकि ये स्पेलिंग गलत है। तो कमेटी की स्पेलिंग क्या आती है? COMMITTE। और अपना स्कोर जरूर बताइएगा एंड में कितना स्कोर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड या करेक्ट स्पेलिंग वाले क्वेश्चन 2 तरह से आते हैं। एक में तो 4 या 5 ऑप्शन होंगे, इसमें से 4 रॉन्ग होंगे, 1 सही होगा, और एक होगा 4 सही होंगे 1 रॉन्ग, इस तरह से आएंगे। तो इसमें देखिए क्या है, इसका सही आंसर जो है अगर आपका 3 है तो 3 आपका सही आंसर होगा। 3 जो है हेवन, इसका मतलब होता है स्वर्ण स्थल या आश्रय, ये स्पेलिंग इसमें सही है और सब रॉन्ग है। और पहले वाले में क्या था, एक स्पेलिंग रॉन्ग थी और सब सही थे। ठीक है, अब हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने हैं। आर देयर इन नंबर, तो देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। 8 होते हैं, आपको बताने हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं। 8 हिंट दे रही हूँ, वैसे आप लोगों को पता होगा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, वर्ब एक्सेट्रा, ये होते हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब क्वेश्चन है देखिए, हिज करेज वन हिम ऑनर। द वर्ड ऑनर इज, ऑनर को बताना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसमें, इसका मतलब ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसमें अगर आपका आंसर नाउन है तो आपका आंसर सही है, ये नाउन की तरह यूज हुआ है ऑनर इसमें। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी में अगर करेजियस हो जाता तो ये एडजेक्टिव हो जाता, तो इसमें ये नाउन की तरह से यूज हुआ है, उसके साहस ने उसको सम्मान दिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस हैं, इनमें हमें करेक्ट सेंटेंस इसमें देना है। टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। आर्म इज गिवन टू द बैगर, आर्म्स इज गिवन टू द बैगर्स, और ये है आर्म्स आर गिवन टू द बेगर्स, और नन ऑफ दीज है। इसमें 3 नंबर का सही है, आर्म्स आर गिवन टू द बेगर्स। इसमें है भिक्षा या फिर लंगर जो है किसको दिए जाते हैं, बेगर्स को दिए जाते हैं। तो आर्म्स इज ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म एंड टेक अ प्लूरल वर्ब, ये प्लूरल फॉर्म में यूज होता है क्योंकि लंगर्स में यूज होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। इसमें 4 ऑप्शन है, टॉम एंड आई यू एट स्वीट्स। 2 है, आई यू एंड टॉम एट स्वीट्स। 3 है, आई टॉम एंड यू एट स्वीट्स। 4 है, यू टॉम एंड आई एट स्वीट्स। तो इसमें 4 नंबर हमारा सही है। 4 क्यों सही है, देखिए द यूज ऑफ फर्स्ट सेकेंड, देखिए यूज ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस ऑलवेज फॉलोज द ऑर्डर ऑफ सेकेंड पर्सन पहले, फिर थर्ड, और देन फर्स्ट पर्सन यूज होगा क्योंकि जो बात कर रहा है। ठीक है, मैं ज़्यादा इनको डिफाइन नहीं करूँगी क्योंकि अब आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ जाएगा ऐसे ही। अगर आपको इसी तरह से क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैं इसी तरह से देती रहूँगी। और एक चीज़ बस मेरी मजबूरी है कि मैं लंबी क्लास नहीं ले सकती, मतलब मैराथन नहीं ले सकती, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत लंबी क्लास लो और मतलब मान लिया 800 और 900 क्वेश्चंस दो और उसमें से 1-2 मुश्किल से आए, तो ऐसी क्लास ली जाए कि जो छोटी हो लेकिन कम से कम 10 क्वेश्चंस तो उसमें से आ ही जाए। मेरा विश्वास बस ये है, क्योंकि बड़ी क्लास बोरिंग हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच सेंटेंस हैज अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब आप जानते हैं कौन सी होती है, जिसका असर किस पर पड़ता है, सेकेंड पर्सन पर पड़ता है। ठीक है, अब तो इसमें ऑप्शंस हैं, ही वॉज लुकिंग एट मी। ठीक है, 2 है, डोंट इंटरफेयर इन द क्वारल। फिर है, ही हैज गॉन टू पटना। 4 है, ही ट्रीटेड हर बैडली। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्यों सही है, देखिए आ ट्रांजिटिव वर्ब इज वन दैट कैन हैव ऑन ऑब्जेक्ट, जिसका कि जो असर है काम करने का और ऑब्जेक्ट पे या फिर जो सेकंड पर्सन होता है उस पे पड़ता है। किसको ट्रीटेड कर रही है, हर मीन्स उसको बैडली ट्रीट कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रांजिटिव इसमें थोड़ा सा समझा दो। ही हैज गॉन टू पटना, वह पटना गया, लेकिन क्या हुआ उसमें, उसने जाने का काम अपने लिए ही किया है। डोंट इंटरफेयर इन द क्वारल, क्वारल
इसमें किसी पे कोई वो नहीं पड़ा है, डोंट आ रहा है इसमें। ही वॉज लुकिंग एट मी, देखने का कोई प्रभाव नहीं, उसने खुद ने ही देखा है, ठीक है, देखने से कोई घायल तो हो नहीं गया है, तो इसका प्रभाव पड़ रहा है ही ट्रीटेड हर बैडली, ठीक है, तो इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो इसमें जो ऑप्शन अगर आपका 2 सही है तो आपके सही मार्क्स हैं। देखिए 1 मार्क आपको मिल जाएगा। द अदर बॉय मुकुल एलियस मुन्ना वॉज देयर, इसका मीनिंग होता है, देखिए आपका प्रोनाउंसिएशन इसका अलग हो सकता है, तो इसमें गलत नहीं समझिएगा कि मैं गलत पढ़ रही हूँ। इसका मतलब होता है उर्फ लगाते हैं ना किसी के नाम के पहले, वो है ये, इसका नाम है एलियस या एलियास कुछ लोग बोलते हैं। तो मुकुल उर्फ मुन्ना, तो इसमें ये क्यों सही है ये ऑप्शन, देखिए करेक्टली पंक्चुएटेड वर्ड है। व्हेन वी हैव टू ऐड समथिंग इन राउंड ब्रैकेट वी यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स। देखिए इसमें क्या क्या यूज हुआ है, देखिए इसमें ये वाले तो हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स बीच में, और ये इस तरह से क्या है, ये है राउंड ब्रैकेट्स, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन इसमें सही है। अब देखिए द मीनिंग ऑफ लिएजन इज, इसको लिएजन या लाइजेंस बोलते हैं, इनका मतलब होता है इंटीमेसी, निकटता या घनिष्ठता किसी के साथ। ये अगर ऑप्शन सही है तो आपका आंसर सही है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिजेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, पुअर होता है इसका मीनिंग। इसमें मीनिंग का मतलब है कि सिनोनियम आप इसको कह सकते हैं, ये सिनोनियम भी लिखा आ सकता है इस पे, ठीक है, सेम मीनिंग या फिर मीनिंग इसका, तो ये सिनोनियम है इसका। ये आपका एक तरह से वर्ड पावर आपका चल रहा है, मीन्स वोकेबुलरी चल रही है। अब देखिए ये पूछा गया है एंटोनियम या फिर अपोजिट वर्ड लिखा आएगा, एंटोनियम ऑफ जेनिथ। जेनिथ का मतलब होता है हाईएस्ट ऑन द पीक, ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा आंसर नादिर सही हो जाएगा। इसका मतलब है लोएस्ट, इसका मतलब लोएस्ट से आप लगाएंगे तो इसका अपोजिट है। हमें अगर मीनिंग याद हो तो हमारी वोकेबुलरी बहुत अच्छे से कवर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है अ क्योर फॉर ऑल डिजीज। ये वन वर्ड भी समझिए और वोकेबुलरी दोनों चीजें हैं आपकी। वन वर्ड इसके लिए क्या होगा, क्योर फॉर ऑल डिजीज, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पेनार क्या है, पेनार्स या इसको प्रोनाउंसिएट किया जाता है। अब देखिए ये नेक्स्ट प्रश्न हमारा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्टिनेंट। ये आप इसका सिनोनियम समझिए, पर्यायवाची शब्द, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, रेलिवेंस इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमिनेंट। इमिनेंट का मीनिंग आपको देखना है, तो इसका है नियर एट हैंड, इसका सही आंसर है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है चेंज द नरेशन ऑफ द सेंटेंस। यू से आई कट द फिंगर, तो ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो होता है उसको नरेशन लिख देते हैं शॉर्ट में। इसका ऑप्शन नंबर अगर आपने चुना है ए तो ए सही है। यू से दैट यू कट द फिंगर, देखिए एक्सप्लेनेशन इसमें है, आप चाहे तो खुद भी पढ़ सकते हैं, इसकी तो मैं पढ़ दे रही हूँ। व्हेन द सब्जेक्ट of reporting clause is you and that of reported speech is I, then in indirect speech I is changed into you, ठीक है। आप देखिए हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट विच वन इज द करेक्ट सेंटेंस। तो आपने अगर चुना है इसमें ऑप्शन नंबर 2 तो सही है। ही सेड, सॉरी ये देखिए ही सेड दैट अर्थ इज राउंड, तो द वर्ब ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज इन द पास्ट सेंटेंस। येट, वैसे मैं आपको अपने आप ही बता दे रही हूँ, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उसको जैसे वो होते हैं अर्थ इज राउंड, तो उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो या एक्टिव पैसिव हो वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। अर्थ इज राउंड, अर्थ राउंडेड है तो राउंडेड ही रहेगी, है उसमें थी या होगी ऐसा कुछ नहीं आएगा। ही सेड दैट अर्थ इज राउंड, ठीक है। तो इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ चेंज नहीं होते हैं, वो एज इट इज रहते हैं, कोई सी भी उसमें वर्ब यूज हुई हो तो वो ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो वो राइजेज ही रहेगा हमेशा, वो ऐसा नहीं होगा कि उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म कुछ चेंज हो जाएगी। देखिए इसमें सेंटेंस है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच सेंटेंस इज करेक्ट। इसमें सेंटेंस पूरे पढ़ रहे हूँ। द न्यूज ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट आर शॉकिंग, द न्यूज ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट इज शॉकिंग। और फिर है द न्यू लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा, ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट इज शॉकिंग, नन ऑफ
दीज। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। द न्यूज ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट इज शॉकिंग। न्यूज जो है भले ही आपको प्लूरल में लग रहा है लेकिन ये सिंगुलर होता है, तो इसलिए इसको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी यही यूज होगी जो सिंगुलर होती है। यही होते हैं देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और मैंने आपको बताया था सारे जो चीजें होती हैं ग्रामर में 3 चीजों पे बेस्ड होती हैं, या तो आपका वोकेबलरी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और आपका जो होता है टेंसेज आपको पता होने चाहिए, बस और कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट है देखिए हमारा फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। फिर से हमें करेक्ट सेंटेंस देखना है। ही इज वन ऑफ दोज बॉयज हु आर विक्ड। He is one of those boys who is wicked. He is one of those boys who is wicked. He is one of those boy who are wicked. तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। There is a boy, a plural. Boy जो है प्लूरल है before who, so the verb after it will also be plural. देखिए he is one of those boys who are wicked है, उनमें से एक लड़का है जो कि wicked है। ठीक है, यहां पे भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही खेल है। अब है देखिए चूज द करेक्ट सेंटेंस। 200 रुपीज आर नॉट अ बिग सम। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूं। 200 रुपीज इज अ सिंगल यूनिट, हैंस सिंगुलर वर्ब इज यूज। देखिए इसमें देखा 200 रुपी आर, ये रुपी लिखा हुआ है तो इसमें आर नहीं आएगा, नोट अ बिग सम। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 200 रुपीज आर नोट अ बिग सम। ठीक है, नोट अ बिग सम ये इसमें सिंगुलर की तरह यूज हुआ है। ठीक है, अमाउंट के लिए यूज हुआ है। ठीक है, अब फिर से हमारा द करेक्ट सेंटेंस इज, ये है द बैग। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 3 इसलिए सही है, द बैग टुगेदर विद द बुक्स इज लॉस्ट। इसमें जो मेन बात कही जा रही है देखिए इसके बारे में की जा रही है, द बैग, बैग की बात की जा रही है, तो इसमें इज लॉस्ट ये हेल्पिंग वर्ब इज आएगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आएगी, ये जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग आएगी, सेकंड वाले के अकॉर्डिंग नहीं आएगी। द बैग टुगेदर विद द बुक्स इज लॉस्ट। ठीक है, इसकी बात कही जा रही है तो इसलिए इज आया है। ठीक है, ये सभी देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपका सब कुछ सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन विच ऑफ द सेंटेंस अबव इज यूज्ड एज एडवर्ब। इन सेंटेंसेस में जो अबव है वो एडवर्ब की तरह कहाँ पे यूज हुआ है। देखिए ये है द मॉरल लॉ इज अबव द सिविल। फिर है तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही है, द हेवंस आर अबव। ये अबव लिखा है तो अबव है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये यहाँ पे एडवर्ब की तरह से यूज हुआ है। एडवर्ब क्या होता है, क्रिया विशेषण की तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगर आप चाहते हैं पूरा एक्सप्लेन करूं, अगर आपको यही ठीक लग रहा है तो मैं ऐसे ही इसको चालू रखूंगी, नहीं तो फिर अगर आप चाहें तो पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकती हूँ, नहीं तो उसमें वैसे आपका टाइम वेस्ट होगा। आप कमेंट करके बताइएगा अगर पूरा क्वेश्चन पेपर आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करके चाहिए तो पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी, और ऐसे ही अगर प्रैक्टिस करनी तो ऐसे ही आप बता देना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेंटेंस एज इज यूज्ड एज कंजंक्शन। देखिए कंजंक्शन की तरह एज कहाँ पे यूज हुआ है, तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। एज ही वॉज पुअर आई हेल्प्ड हिम। क्योंकि वह पुअर है इसलिए मैंने उसकी हेल्प की। ठीक है, इसको इससे जोड़ रहा है दूसरे सेंटेंस से, तो ये कंजंक्शन इसमें एज अ कंजंक्शन एज यूज हुआ है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द मोस्ट इम्प्लाइंग मीनिंग। इनगेन्युटी, इसमें स्पेलिंग गलत लिखी हुई है तो इसकी स्पेलिंग है INGENUITY। ये इसकी स्पेलिंग है INGENUITY। तो इसका जो अप्रोप्रिएट वर्ड है या मीनिंग है स्किलफुलनेस, इसका मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चेंज द वॉइस द न्यूज प्लेस्ड हिम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर, अगर आपने 2 चुना है, ही वॉज प्लेस्ड विद द न्यूज, उसको न्यूज से खुशी हुई है, न्यूज ने उसको खुश किया। ठीक है, इसमें क्या चेंज करना था, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में चेंज करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, चेंज द वॉइस वी मे फिनिश द वर्क सून।
तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 है, द वर्क मे बी फिनिश्ड सून। इसका ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चेंज द वॉइस, वेयर डिड सीता बाय द हैट। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, वेयर वॉज द हैट बॉट बाय सीता। जो आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के रूल्स पता होंगे। अगर किसी भी चीज़ के आपको रूल्स चाहिए, कुछ और पढ़ना हो अलग से रूल्स में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ जाऊंगी उसी चीज़ पे जिस पे आपको ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए हमारा क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। तो इसका फिगर ऑफ स्पीच देखिए एंटीथेसिस है, मीन्स इसका जो अलंकार है वो विरोधाभास अलंकार है। दो विरोधाभासी चीजों की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए हमारा ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, तो पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं इसको। आपको पता होगा कि पैराग्राफ के आंसर्स किस तरह से देने हैं। पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, डायरेक्ट पैराग्राफ नहीं पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे चाहे तो पैराग्राफ पढ़ दे रही हूँ, नहीं तो आप खुद पढ़ लीजिएगा। इसमें दिख रहा है, इसमें दिया हुआ है, थोड़ा सा पढ़ दे रही हूँ, वी आर ऑल शॉर्ट साइटेड and very often see but one side of a matter. Our views are not extended to all that has a connection with it. From this defect I think no man is free. We see but in part and we know but in part. And therefore it is no wonder we conclude not right from our partial views. This might instruct the proudest esteemer of his own part how useful it is to talk and consult with others, even such as some sort of। ये बात दी गई है कि हर कोई जो है मतलब चीज़ों को एक एंगल से देखता है और ना ही कोई परफेक्ट है। इस चीज़ के बारे में बात की गई है। आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा पैराग्राफ, ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं पूरा पैराग्राफ आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। ये देखिए पूरा पैराग्राफ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आंसर आपको इसी में से देने हैं, ठीक है। आप लोग तसल्ली में पढ़ लीजिएगा, टाइम आप लोगों का ज़्यादा वेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं बस इसके क्वेश्चंस ले रही हूँ। आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके इसको, वीडियो को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से दिया है, सिंस नो वन इज परफेक्ट एंड वॉल साइटेड सो इट्स ऑफ नो यूज टेकिंग सजेशंस फ्रॉम अदर सच पीपल टू रीच अ कंक्लूजन। ये है देखिए, सिंस नो वन इज परफेक्ट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोई परफेक्ट नहीं है। सबको वॉल साइडेड मतलब चीजों को सब तरफ से नहीं जानते हैं, मतलब सही से आकलन नहीं कर सकते हैं। सो इट्स नो यूज, किसी के लिए सजेशन लेना कोई जरूरी नहीं है सभी के लिए, ठीक है। ये कंक्लूजन है इसका। तो इसमें पूछा है कि क्या ये सही है कि अगर कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में तो क्या किसी का सजेशन नहीं लिया जा सकता। तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट। तो ऐसा तो नहीं है कि किसी के हम सजेशन नहीं ले सकते। कभी कभी बहुत छोटा आदमी या बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी बहुत अच्छी सजेशन हमें दे जाता है। इसका ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके पैराग्राफ के ऊपर में ये सेंस दिया हुआ है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज इट इज नॉट इन आवर कैपेसिटी टू सी द थिंग्स एज वॉल सो मेकिंग अ पार्शियल जजमेंट इज ये जस्टिफाइड है, नॉट जस्टिफाइड है, पार्शियली जस्टिफाइड है या नन ऑफ अबव है। तो ये है देखिए नॉट जस्टिफाइड। एज इट इज आवर कैपेसिटी, ये सी कि हम लोगों की सबकी कैपेसिटी ये है कि सभी चीज़ों को पूरी तरह से हम नहीं ऑब्जर्व कर सकते। तो क्या किसी को पार्शियली जज करना ठीक है या ये जस्टिफाइड है? तो ये नॉट जस्टिफाइड, जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम हर चीज़ का हर एंगल नहीं देख पाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वन अमेंड एंड इम्प्रूव हिज जजमेंट ऑफ थिंग्स। कोई अपने मतलब चीज़ों के बारे में अपना जजमेंट कैसे, मतलब चीज़ों के बारे में जजमेंट अपना कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकता है। तो इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। बाय कंसल्टिंग अदर परफेक्ट पीपल, बाय अवॉइडिंग इट, बाय फोर्सिंग वंस जजमेंट। तो देखिए कैसे कर सकता है कोई अपने आप को करेक्ट, बाय कंसल्टिंग अदर जो इम्परफेक्ट लोग होते हैं उनसे कंसल्ट करके। मैंने पहले ही बताया कि जरूरी नहीं कि हर कोई इम्परफेक्ट है, लेकिन हर कोई गलत नहीं हो सकता। हर चीज में कुछ ना कुछ उसकी चीजें सही होती हैं, हर कोई हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ
इनकॉन्ग्रुअस। तो इसका मीनिंग है ऑप्शन नंबर 3 अगर आपने लगाया तो सही है, एब्सर्ड इसका मीनिंग है। और इसका मीनिंग मुझे बताइएगा हिंदी में मीनिंग क्या है। आप लोग के 2 होमवर्क हो गए, एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे लिख के दिखाने हैं आपको क्या क्या होते हैं 8, और एक इसका मीनिंग आप लोग बताइएगा। आप ढूंढेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अब हमारा देखिए क्वेश्चन है ये, सजेशंस एंड कंसल्टेशन कैन बी मेड ओनली विद आवर सुपीरियर इन एबिलिटी, द स्टेटमेंट इज। हम जो सजेशंस लेते हैं या कंसल्ट करते हैं वो केवल हमसे जो सुपीरियर हैं क्या उनसे ही करना चाहिए है, जो मतलब एबिलिटी में योग्यता में हमसे जाता है क्या उनसे ही हमें कंसल्ट करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये इनकरेक्ट है या फिर करेक्ट है, या नॉट क्लियर या नन। तो ये सेंटेंस जो है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि हम किसी से भी कंसल्ट कर सकते हैं, सजेशन में कोई भी दे सकता है। क्यों दे सकता है, मैंने पहले भी बताया था कि हर कोई परफेक्ट नहीं है, किसी न किसी चीज़ में उसको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर है, जरूर नहीं कि हर एरिया में हर कोई परफेक्ट हो। अब हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इंपॉर्टेंट ले रही हूँ सारे। फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको दिखाना है, ठीक है, कॉनकॉर्ड, ठीक है। अब हमारा है क्वेश्चन है, देयर डैश 3 गर्ल्स इन द कार। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्या होगा, देयर आर 3 गर्ल्स इन द कार, कार में 3 लड़कियां हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ पेयर ऑफ सीजर्स डैश नेसेसरी फॉर क्राफ्ट वर्क। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है वो 2 सही होगा। 2 क्यों सही होगा, देखिए सीजर्स जो है, एक सीजर कैंची को जो सिंगल होती है लेकिन हम सीजर्स बोलते हैं क्योंकि 2 पीसेज में होती है, उसको सीजर, कुछ लोग सीजर कहते हैं, सीजर गलत है, सीजर्स बोला जाएगा क्योंकि उसमें 2 सीजर्स लगे होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देयर इज आएगा, ठीक है, भले वो प्लूरल में यूज हो रहा है लेकिन वो एक पीस है तो उसको इज होगा। दे अ पेयर ऑफ सीजर्स इज नेसेसरी फॉर क्राफ्ट वर्क।